जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आप सभी के अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के ऊपर। अरे भैया हमें भूल गए, याद है बच्चों? मैं 2 मिनट लेकर के आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, उसके बाद से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भाई हमने लास्ट मंथ प्रॉमिस करा था कि 10th बोर्ड्स का पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। हमने सीरीज शुरू भी करी, इनफैक्ट सारी चीजें सही चल रही थी, फिर कुछ रीजन की वजह से मेरी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आ गया। अब मैनेजमेंट का काम यूट्यूब के ऊपर, ये सारा कुछ मेरे ऊपर ही था। उसके बाद से फिर आप सभी का शेड्यूल बनाना, नोट्स को अरेंज करना, ये सारी चीजें जो है मैं कर नहीं पा रहा था हेल्थ इश्यूज की वजह से। बेड रेस्ट पे था टोटली। अब रिकवर हो गया, तो अब शुरू करते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास समय है। आप सभी जो है जहां पे आपने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज हम शुरू करने वाले हैं। लास्ट में हमने जब भी हमने मैथ्स की सीरीज खत्म करी थी उसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, प्रोबेबिलिटी और आपका स्टैट्स, ठीक है? और बाकी सारी चीजें भी, सब्जेक्ट जो है आपकी टाइम टू टाइम वीडियोस अब रेगुलर आएंगी, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है? अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। Why to fear when रोहित सर इज हियर, ठीक है? कल आपकी साइंस की वीडियो भी आ गई थी, अमित सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। आज जो है आपकी सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। मैं पहले बता देता हूँ, रूल्स नहीं भूलना। रूल्स हमारे क्या थे? जब भी मैथ्स सॉल्यूशन करने बैठो, मैथ्स की क्लास लो, पेन और पेपर लेकर के बैठो, आलती पालती लगा करके बैठना, आलती पालती लगा करके बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, ज्यादा बेटर है। लेट के नहीं पढ़ना, लेट करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो एज हम लोग शुरू करते हैं भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। हम लोगों ने स्टैट्स खत्म कर ली, प्रोबेबिलिटी खत्म कर ली। अगला चैप्टर हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई नाम से पता चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर सरफेस एरिया क्या है, ये सरफेस एरिया क्या है, ये वॉल्यूम, इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे और उसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसको हम लोग 2 वीडियोस के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास जो रहेगी वो बहुत ज्यादा बेसिक रहेगी, मुझे पता है बेसिक है, पर आप लोगों को आता है नहीं आता है, फिर भी आप लोगों ये प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपके बेसिक जो है जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप सभी के लिए मैंने फॉर्मूला शीट रेडी कर रखी है। वो फॉर्मूला शीट पहली बात तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या बैठ करके नोट डाउन कर लो नोटबुक के अंदर, तो ज्यादा बेटर है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा फॉर्मूला शीट, ठीक है? आई टेक 2 सेकेंड्स, ठीक है, डन। आगे चलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट जस्ट से मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये डस्टर ले लेते हैं। अब रुको भाई, बड़ा डस्टर लेते हैं आपको। तो देखो भाई, ये डस्टर है, ये डस्टर ले लिया, मान लिया मैंने ये डस्टर ले लिया। अब ये जो डस्टर है, ध्यान से समझना, ये डस्टर जो है आपकी 3D फिगर है। डस्टर क्या है? आपकी 3D फिगर है। अब इससे पहले भी एक चीज निकल करके आती है, फिगर जो है 2 तरीके की होती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या अभी तक आप जो पढ़ के आए हो वहां से आप देखोगे तो फिगर आपकी 2 तरीके की होती है। एक होती है 2D फिगर और एक होती है आपकी 3D फिगर, जहां पर डिनोट करता है डायमेंशन को। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ आप मेजर कर सको या देख सको, और 3 डायमेंशन मतलब जिसको हर एंगल से आप देख सको, ठीक है? अब फिजिक्स के अंदर जो बच्चे 11 अगर आप 11 12 में साइंस लोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे भाई 3 डायमेंशन कुछ इस तरीके से आएगी। 2 डायमेंशन के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और यहां पर भी आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पर आपकी आ जाती है जेड एक्सिस। वो तो खैर आगे वाली बात है, तो एक बस एक ब्रीफ ले लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल भाई मैंने बात करी कि लेट जस्ट से कोई भी सर आप तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, जो समझाने के लिए बता रहा हूं यार। जैसे लेट जस्ट से मेरे पास ये एक बोर्ड टाइप है, एक गत्ता टाइप है, पेपर टाइप है, जैसा कुछ समथिंग, ठीक है? तो इसके पास मैं बात करूंगा, ये क्या है? 2D है। ये 2D क्यों है? अगर मान लो भाई मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया इस तरीके से, ये 2D है, फ्रंट साइड है इसकी और बैक साइड है। फ्रंट साइड और बैक साइड, इसके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ 2D। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पर इस डस्टर की बात करी तो ये डस्टर जो है ये आपका 3D फिगर है। क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो टोटल कितनी साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4, 5 और नीचे 6। काउंट करो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 साइड से, तो ये आपकी क्या हो गई? 3D फिगर हो गई, ठीक है? अब लास्ट ईयर 9th क्लास के अंदर सरफेस एरिया वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने सिंपल फिगर्स के बारे में पढ़ा था। कौन के बारे में ज्यादा पढ़ा था भाई? आप लोग फिगर्स को सेपरेट कर करके पढ़ते थे कि सेपरेट आपके पास फिगर आ गई, आपको बोल देगा सीएस निकाल दो, आपको बोल देगा टीएस निकालो, आपको बोलेगा वॉल्यूम निकालो, तो वो तक समझ आता है। लेकिन यहां पर चीजें आकर के थोड़ी सी हो जाती है चेंज, अभी समझेंगे पूरा डिटेल में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम समझते हैं चैप्टर का। ये मेरे पास डस्टर है। अगर मैं बात करता हूं इसके सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया का मतलब क्या है? इसको मैं कहां कहां से बाहर तरीके से टच कर सकता हूं। डस्टर है भाई, गलत मत समझना। देखो लेट जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैं टच कर सकता हूं। तो जहां तक मेरा हाथ इस पर कवर कर सकता है वो आपका क्या है? सरफेस एरिया है। इस डस्टर के लिए, इस क्यूबॉइड के लिए क्या है? आपका सरफेस एरिया है,
ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम के बारे में, अब वॉल्यूम समझते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखो भाई, बकेट लेके बैठा हूं तुम्हारे लिए, ये बकेट है। अब इस बकेट के अंदर कितना पानी कंटेन कर सकते हैं, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आप रख सकते हो, वो इसका हो जाएगा वॉल्यूम। समझ आई बात। अब इसी की सरफेस एरिया की बात करूं तो जहां तक मैं इसको टच कर सकता हूं, जैसे ये वाला पोर्शन मैं इसका टच कर सकता हूं, नीचे वाला पोर्शन टच कर सकता हूं, अंदर से हिस्सा इसका टच कर सकता हूं, वो इसका सरफेस एरिया होगा। लेकिन कितना क्वांटिटी मैं इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर सकता हूं, डाल सकता हूं, वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। होपफुली आपको चैप्टर के नाम का मतलब समझ आ गया। अभी तो हमने जस्ट बेसिक ब्रीफ ले रहे हैं हम लोग कि भाई इसका मतलब क्या है नाम का। ठीक है, फिगर जो है 2D फिगर होती है, 3D फिगर होती है, जहां पर दो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर 3D में एक्स, वाई और जेड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम के मतलब के बारे में। अब मेन आपको मैं बता दूं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर कोन, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर। ये मेन आपके 5 टॉपिक्स, और एक और रह गया 6 टॉपिक्स आपका सिलेंडर। क्या बताया, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। इन सभी के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया, वो सारी की सारी प्लीज याद कर लेना। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार इसको रब करता हूं, फिर एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। यहां पर कुछ टर्म्स है, एज फॉर एग्जाम्पल CSA, TSA एंड वॉल्यूम। अब इनका मतलब समझते हैं। फॉर्मूला तो सर आपने दे दिया, इनका मतलब तो समझा दो। समझो, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं CSA का दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर जनरली कई बार आपको दिख जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के केसेस के अंदर। ठीक है, TSA आता है आपका टोटल सरफेस, इसका नाम TSA रहेगा, और वॉल्यूम का वॉल्यूम ही रहेगा। सर अब इसका मतलब समझाओ क्या होता है। डस्टर का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट जस्ट से ये डस्टर है, मैंने बोला ये डस्टर जो है क्यूबॉइड की शेप का है, और इसका CSA निकालो। तो CSA का मतलब क्या है, CSA का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब सिर्फ ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस तरफ ये वाला, ये वाला और ये वाला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका क्या हो जाएगा, CSA। सर इसका TSA निकालो। तो TSA निकालने के लिए CSA तो आएगा, मतलब CSA में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा था, और TSA आते के साथ में टॉप पोर्शन भी और बॉटम पोर्शन भी ऐड ऑन हो जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो इस डस्टर के अंदर कितना मटेरियल इंसर्टेड है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। होपफुली आपको मतलब समझ आ गए। अब लास्ट ईयर तक जैसे आप लोगों को एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं, आप लोगों ने लास्ट ईयर क्या समझा था। लेट जस्ट से मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का कहता है कि भाई आप CSA निकालो। तो CSA निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये आप क्या करोगे भाई, इस तरीके से आपने ये वाला कर्व जो पोर्शन था उसका एरिया निकाल दिया, वो इसका आ गया CSA। फिर क्या है, कोन दे दिया। लेट जस्ट से ये कोन है, ठीक है, कहता है कोन का CSA निकालो। तो कोन के CSA के लिए क्या करते हो भाई, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो कोन होता है, लेट जस्ट से ये मेरे पास कोन है, तो कोन का ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो गोलाई है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसका CSA हो गया। कहता हूं कोन का TSA निकालो। तो ये नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है इसका भी एरिया ऐड कर दो, ये कोन है, नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसका भी एरिया आप ऐड ऑन कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वो TSA आ जाएगा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर कितना मटेरियल इंसर्ट कर सकते हो वो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये तो लास्ट ईयर वाली बात है, लेकिन इस साल आपको पढ़ना है मेन जो टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। इस साल आपको क्या पढ़ना है, बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता है समझते हैं, जस्ट एक जनरली। लेट जस्ट से मेरे पास भाई ये एक सिलेंडर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से कहता है कि मैंने एक कोन इस तरीके से स्कूप आउट कर दिया या निकाल दिया। अब क्या करोगे, कहता है सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया बताओ रिमेनिंग पोर्शन का। तो लॉजिकली अगर आप देखो तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई सिलेंडर का आपने क्या करा, आपने टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाला, माइनस कर दो सरफेस एरिया ऑफ कोन से। आपका लॉजिक यही कहता है, बिल्कुल गलत है, ये काम करना ही नहीं है। इसको समझने के लिए देखो मैं बताता हूं, मैं एज एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। लेट जैसे मुझे इस पोर्शन को करना है पेंट, जो भी सरफेस बचता है उसको मुझे करना है पेंट। अब पेंट करने के लिए मैं कौन कौन सा पोर्शन पेंट करूंगा, कहता है कि भाई इसका सरफेस एरिया निकालो। तो सर आप बोल रहे हो सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं लेट जस्ट से कि सरफेस एरिया को मैं मान लेता हूं, जो जो पोर्शन इसका रहता है उसको मैं पेंट कर देता हूं, तो वो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली बात ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर से, बाहर वाला इसका पोर्शन पेंट हो सकता है, तो मैं लिख दूंगा भाई CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में बॉटम भी तो है सर्कल, बॉटम से ओपन तो है नहीं, तो मैं लिखूंगा प्लस में एरिया ऑफ सर्कल,
डन। टॉप से खुला हुआ है, क्योंकि टॉप से खुला है जब तो कोन निकाला है, अब टॉप से ओपन है तो टॉप में हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी तो पेंट हो सकता है क्योंकि हमने कोन को बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर क्या है, हमने कोन निकाला तो अंदर को भी पेंट कर सकते हैं, और अंदर क्या पेंट होगा, ऐसे कर्व सरफेस, देखो ये कोन बन रहा है ऐसा कोन, तो इसका कर्व सरफेस पेंट होगा, प्लस में CSA ऑफ कोन पेंट हो जाएगा। बात समझ आई? होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। मैंने क्या बताया, मैं रिपीट करता हूं, कहता है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में से मैंने क्या करा, एक कोन को स्कूप आउट कर दिया, एक कोन को निकाल दिया, तो बताओ भाई रिमेनिंग सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा। तो जनरली जो है लॉजिक वो ये कहता है आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो और कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को माइनस कर दो, पर ये काम आपको नहीं करना, ये सारी चीजें 9th तक थी, अब ये नहीं करना, 10th क्लास के अंदर चीजें आकर के थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है चेंज होता है, वैसे ये वैसे लॉजिकली है नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको करना क्या था, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, भाई कहां से मैं बोल रहा हूं इसको पेंट कर सकता हूं, कहां से, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बाहर से पेंट कर दिया CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में सिलेंडर के नीचे वाला हिस्सा भी तो है, नीचे वाले हिस्से को आप क्या कर दोगे, पेंट कर दोगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, प्लस में कोन जो आपने निकाला उसका भी सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन आप अगर प्लस कर दोगे, अगर आपने ये तीनों पोर्शन कर दिया तो इस फिगर के लिए बचे हुए पोर्शन का सरफेस एरिया आपके पास निकल करके आ जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी करेंगे, उससे पहले अब आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको, लेट जस्ट से एनसीईआरटी का एक सवाल है, बहुत बेसिक भी है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, ये थोड़ा गंदा हो गया, लेट मी ओपन इट, मैं ओपन करके रखा होता पहले से। हाँ भाई चलो, एक क्वेश्चन है, क्या कहता है, आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, कहता है 2 क्यूब्स है, ड्राइंग में मत जाना, मेरे को पता है बहुत अच्छी है, एक क्यूब ये रहा, ठीक है, और मान लेते हैं भाई एक क्यूब यहां पर बना देता हूं, एक ठीक है, डन। कहता है 2 क्यूब्स है, आपको क्वेश्चन में गिवन है that 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड, मतलब 2 क्यूब्स है, इनको एंड टू एंड जॉइन कर दिया, मतलब नीचे वाला हिस्सा इसके टॉप वाले पोर्शन से जोड़ दिया, ठीक है। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जब हम इसको प्लस कर देंगे ना, जब हम इन दोनों फिगर्स को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास ऐड ऑन करने के बाद एक क्यूबॉइड निकल करके आएगा, समथिंग कुछ ऐसा, समझना बात को, ऐसा कुछ क्यूबॉइड निकल करके आएगा, फिगर मेरे को पता है बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज तारीफ मत करना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो भाई देखते हैं, 2 क्यूब्स, क्वेश्चन समझ आ गया, 2 क्यूब्स है, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, दोनों का वॉल्यूम कहता है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको ना एक प्लस पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। आगे बात करेंगे, कहता है अगर इन दोनों क्यूब्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, 2 क्यूब्स है, इन दोनों क्यूब्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने के बाद से क्या बनता है, आपके पास क्यूबॉइड बनता है। कहता है पता करो इसका सरफेस एरिया कितना है, जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड बनता है इन दोनों को जोड़ने के बाद से, जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका सरफेस एरिया क्या है। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले भाई साइड तो पता होनी चाहिए आपको, अब साइड को कैसे पता करोगे सॉरी, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ मच, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहली बात आप सभी को पता है दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है भाई, यहां पर दिया हुआ है 64 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब। आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दी है। और एक बात और, अगर आप सभी को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस पर क्लिक करके उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भाई बोर्ड्स बहुत करीब है, तो आप सभी के लिए हम सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को यहां से इसके रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह आप सभी को वहीं पर प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो इक्वल्स टू 64 रहने दो, क्यूब जब उस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ 64 आ गया, क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब होता है 4, यहां पर लगा दो 4 सेंटीमीटर, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है
कि जो आपके पास क्यूब गिवन है उस क्यूब की साइड है 4 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड तो सेम ही होती है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, और ये वाला हिस्सा भी आपका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या कहा हमने, इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, यानी 4 + 4 कर दिया, तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, ये कितना रह गया आपके पास अभी भी 4 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा भी आपके पास क्या रहेगा अभी भी 4 सेंटीमीटर। इट मींस आपके पास एक बढ़ोतरी क्या होगी भाई, आपके पास भाई लेंथ की वैल्यू आ जाती है, लेंथ इसकी बढ़ गई कितनी 8 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ इसकी 4 ही रहेगी और हाइट भी इसकी 4 ही रहेगी। देखो ना भाई 8 कैसे हो गई, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया भाई, 4 + 4 कर दिया, आंसर विल बी 8, लेंथ की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 4 और हाइट की वैल्यू आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे भाई और बहनों ध्यान से समझो, आपको अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या है, मैं यहां पर कर देता हूं भाई, यहां पे होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, है ना। अब बात करते हैं यहां पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अगेन बोलो जहां बैठे हो, 2 टाइम्स LB + BH + HL, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, 2 टाइम्स 8 4 = 32 + 4 4 = 16 + 8 4 = 32, इसको ऐड ऑन करके कितना आता है भाई 2 टाइम्स 32 + 32 + 16 आएगा 4 यहाँ पे आएगा 0 1 4 5 6 7 8 80 160 सेंटीमीटर क्यूब, 160 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस कि भाई जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास आंसर निकल करके आता है कितना 160 सेंटीमीटर क्यूब। लेट मी चेक द कैलकुलेशन, कहीं गलती ना हो। हाँ ठीक है डन। तो देयरफॉर लास्ट में एक बात और, देयरफॉर required surface area of cuboid is 160 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ गई। अच्छा मैं साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली समझ आ रही हैं चीजें, नोट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। एक प्लस पॉइंट मैंने बताया था, वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलो भाई इतना ही रखते हैं वीडियो को, वरना ज्यादा लेंदी हो जाएगी। एक प्लस पॉइंट बता करके वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सवाल समझ आ गया। एक क्लास और रखूंगा मैं, एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वाले होंगे या जैसा भी होगा मैं आप लोगों को वो करा दूंगा, ठीक है। तो इससे आपका सरफेस एरिया कवर हो गया। बट बाय द एंड एक बात बता दूं, पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, बट आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, एट लास्ट एग्जाम आपको लिखना है। मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन दे सकता है, पर लिखना आपको है, और वो लिखना तभी आएगा जब आप यहां से प्रैक्टिस करोगे। हम यहाँ पर करा रहे हैं, आप घर पर बैठ करके, ये नहीं कि सिर्फ बैठ करके देख रहे हो, बैठ के देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है चीजें, जब जाके क्लियर होगी तुम्हारी, ठीक है। चलो मैं रब कर देता हूं ये। और प्लस पॉइंट जो मैंने बताया था बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोगों को शायद आती भी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं आती उसको सीखने को मिल जाएगा। आप एक बात जान लो, मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप मेंसुरेशन की बात करते हो तो वहां पर 3 चीजों के साथ में बहुत ज्यादा डील अप करना पड़ता है। थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया, कोई बात नहीं। एनीवेज मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ते हो तो यहां पर 3 चीजों के बारे में ज्यादा डील करना पड़ता है, पेरीमीटर या किसी भी फिगर की साइड के बारे में, और दूसरा पॉइंट आपके पास ये आता है एरिया, तीसरा पॉइंट आपके पास आता है वॉल्यूम। प्यारे भाई और बहनों एक बात याद रखो, मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप मेंसुरेशन का सॉल्यूशन कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप यूनिट का यूज नहीं कर रहे, यूनिट इन द सेंस मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी यूनिट है उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो एट लास्ट यू आर लूजिंग योर हाफ टू 1 मार्क्स, आधा नंबर या 1 नंबर आप लूज कर रहे हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर पेरीमीटर या साइड की बात हो रही है निकालना है तो वहां पर आप सिर्फ यूज करोगे यूनिट, जैसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। लेकिन जहां पर टर्म आ गया एरिया, चाहे सिंपल एरिया हो, सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा यूनिट का स्क्वायर। एज फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर। लेकिन जहां पर बात होती है वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम के अंदर आपके पास वैल्यू आती है यूनिट का क्यूब। एज फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर का क्यूब। ये पॉइंट्स को प्लीज याद रखना। एक बात और है,
मार्क्स जो है ना, आपको अगर 5 नंबर का सवाल है ना, तो 5 नंबर के सवाल में 1 नंबर तुम्हारे को मिलेगा गिवन टू प्रूव और फिगर बनाने के, और 1 नंबर मिलेगा आपको किस चीज का, लास्ट में जो भी क्वेश्चन आपने करा उसकी स्टेटमेंट से एंड करने के लिए, और बीच में बचे हुए जो आपके 3 नंबर रह जाएंगे वो आपकी कैलकुलेशन और फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपका फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इट मींस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छा खासा जो है आपका सिली मिस्टेक्स जिसको कहते हैं ना, अगर आपने ये नहीं कर रखा तो आपने सिली मिस्टेक्स कर रखी है, आपको ये नहीं पता तो भाई क्या ही बोलूं मैं। पेरीमीटर और साइड का अगर यूज हो रहा है तो वहां पर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर यूज करो, अगर एरिया यूज हो रहा है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर या कोई और यूनिट है तो उसका यूज करो, अगर वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब किलोमीटर क्यूब एंड सो ऑन आप इसका यूज कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम।